Good morning, 7th class student. Yesterday I have started chapter number 12, The Silver Lining. हालांकि कल आपका हॉलीडे था, फिर भी हमने कल आपको कुछ ना कुछ वर्क सेंड किया है और टुडे आई विल कवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है स्टूडेंट आज मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, पुअर चाइल्ड वाज स्पेयर्ड यहाँ तक कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसी के आगे आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो लिसन वेरी केयरफुली दिस वीडियो। लेटर द गर्ल स्लोली बिगेन टू बी फ्रेंडली विथ मैनी ऑफ गेस्ट। लेटर इट मीन्स बाद में, द गर्ल वो गर्ल यानी प्रमोदनी, स्लोली बिगिन धीरे धीरे, बिगिन शुरू कर दिया, टू बी फ्रेंडली विथ मैनी ऑफ द गेस्ट मीन्स कई गेस्ट के साथ उसने फ्रेंडली होना या मित्रवत रहना स्टार्ट कर दिया। द भंडारिस फेल्ट रिलीव्ड, अब जो उनके पेरेंट्स थे प्रमोदनी के, मिस्टर भंडारी और मिसेस भंडारी, फेल्ट रिलीव्ड थोड़ा सा यहाँ पर कुछ उन्होंने अपने आप को उन्हें एक आराम सा फील हुआ। इट मीन्स उनको ये फील हुआ कि हमारी बच्ची में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। उसकी जो साइनेस है शर्मिंदगी, डीप एंड डम की जो साइनेस है शर्मिंदगी, अब धीरे धीरे वो गायब हो रही है। एंड थॉट और सोचा कि एट लीस्ट वन ऑफ दियर प्रॉब्लम्स वाज टेम्परली सॉल्व्ड, कि उनकी बहुत सी प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम तो कम से कम टेम्परली सॉल्व्ड, इट मीन्स अस्थायी रूप से सॉल्व हो गई। इट मीन्स उनकी बहुत सारी समस्याओं में एक समस्या का समाधान हो गया। बट लेकिन दे हैड अ स्ट्रेंज विजिटर वन डे, एक दिन उनके पास एक फिर से नए विजिटर आता है, क्योंकि उनके यहाँ पे रिजॉर्ट था और रिजॉर्ट में स्टूडेंट गेस्ट का आना जाना लगा ही रहता है। ठीक, इट वाज लेट इन आफ्टरनून, ये टाइम लगभग लेट आफ्टरनून का था, इट मीन दोपहर बाद का। एंड और आई वॉज टॉकिंग टू द लैंडलॉर्ड अबाउट सम पैक्ड लंच दैट आई नीडेड द नेक्स्ट डे। I was planning a short excursion. I was talking to landlord. मैं लैंडलॉर्ड से क्या बात कर रहा था, किस बारे में? Some packed lunch. It means कुछ लंच पैकिंग करने के बारे में, कि I needed मुझे ज़रूरत है द नेक्स्ट डे अगले दिन के लिए। क्यों? I was planning a short excursion. बच्चों एक्सकर्शन का मीन्स होता है एक छोटी ट्रिप, छोटी यात्रा पर जाना, है ना। तो आई वॉज प्लानिंग, में एक प्लानिंग कर रहा था एक शॉर्ट एक्सकर्शन में जाने के लिए खुद। और जगह कैसी थी? टू अ ग्रुप ऑफ केव्स नियर बाई, इट मीन्स पास में ही ग्रुप ऑफ केव्स, इट मीन्स बहुत सारे गुफाओं का बहुत सारी गुफाएं थी जहाँ पर मेरे को विजिट करने का मेरा प्लान बन रहा था, राइटर कह रहा है। The landlord was in hurry, it means जो लैंडलॉर्ड था बहुत ही जल्दबाजी में था। Arranging things for new guest, it means arranging things चीज़ों को अरेंज करने में, for a new guest who had booked a room, it means एक जो नया गेस्ट था जिसने रूम को बुक कर रखा था, तो रूम को क्या कर रही थी, वो अरेंज कर रही थी। फॉर द सीजन, इट मीन्स उस सीजन में एक गेस्ट को आना था। एंड और वाज सपोज टू बी मूविंग इन एनी मोमेंट अराइविंग बाय मेल ट्रेन, इट मीन्स और ऐसा माना जा रहा था कि एनी मोमेंट किसी भी क्षण वो बाय मेल ट्रेन आ सकते हैं। इट मीन्स जिस पर्सन ने रूम बुक किया हुआ था। ठीक, A young man barely 25, एक यंग मैन
मुश्किल से 25 ईयर्स का था। केम इन आया। अ पोर्टर, इट मीन्स कुली। अ पोर्टर कैरिंग हिज लगेज। एक पोर्टर जो उसका लगेज इट मीन्स सामान लिए हुए था। बिकॉज ऑफ जर्नी, उस जर्नी मीन्स यात्रा के कारण क्या हो गया था उसको। ही लुक्ड अनटिडी, अनटिडी इट मीन्स गंदा। हिज हेयर, उसके बाल। हिज नेक टाई, इट मीन्स टाई जो गले में हम लोग पहनते हैं। हिज शूज, उसके शूज। ऑल अनकेम्ड, इट मीन्स ये पूरी तरह से गंदे हो गए थे स्टूडेंट। एंड नीडिंग अटेंशन, और ज़रूरत थी उन पर ध्यान देने की। बट लेकिन ही हैड अ चीयरफुल फेस, लेकिन वो अपने आप में एक मस्त मौला व्यक्ति था। इट मीन्स उसके फेस में प्रसन्नता झलक रही थी ये सब होने के बाद भी। एंड और जेट ब्लैक आइस स्पार्कलिंग विथ विटालिटी, विटालिटी मीन्स होता बड़े उत्साह से, और उसकी जो जेट ब्लैक आइस थी चमक रही थी बड़े उत्साह से। एंथियज्म, इट मीन्स उत्साह के साथ, जोश के साथ। मिस्टर भंडारी स्टेप फॉरवर्ड, मिस्टर भंडारी ने आगे की तरफ अपने स्टेप कदम बढ़ाए। एंड आज पूछा, मिस्टर डेविड आई प्रेज्यूम, इट मीन्स मेरा मानना है कि आप मिस्टर डेविड हैं। द यंग मैन लुक्ड क्लोजली, वो यंग मैन लुक्ड क्लोजली, इट मीन्स क्लोजली, पास में होकर आकर देखा। हिज फेस, उसकी फेस की तरफ, और स्माइल्ड, मुस्कुराया। एंड नोडेड, और सिर हिला दिया। रूम नंबर 18 प्लीज, उन्होंने बताया कि रूम नंबर 18, एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ रेडी है ना। आगे देखिएगा। द यंग मैन अगेन लुक्ड एट हिम, स्माइल्ड एंड नोडेड। वो युवा आदमी दोबारा से मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। द यंग मैन गिव मी अ ब्राइफ, इट मीन्स उस यंग मैन ने मुझे एक ब्राइफ, इट मीन्स एक छोटा परिचय दे दिया। फ्रेंडली लुक, उसका जो मिजाज था बिल्कुल फ्रेंडली था। एंड सेट बिफोर अ ह्यूज बुक, एक ह्यूज बुक, एक बड़ी बुक के सामने वो बैठ गया। विच द लैंडलॉर्ड हैड पुश्ड बिफोर हिम, जिस बुक को उस लैंडलॉर्ड ने उसके सामने क्या पुश कर दिया। क्यों? मेकिंग नेसेसरी एंट्रीज, इट मीन्स कुछ आवश्यक एंट्रीज या आवश्यक इंक्वायरीज को उसमें नोट डाउन करने के लिए, अबाउट हिमसेल्फ, उसके बारे में, है ना। एंड हिज इंटेंडेड स्टे, इट मीन्स उसको कितने दिन तक वहाँ पर ठहरना है, इस इरादे के लिए कहा कि आप अपनी एंट्री इस रजिस्टर में, इस बुक में नोट डाउन कर दीजिए कि कितने दिन तक आपको यहाँ पर रुकना है, ठहरना है। ठीक है, जब भी हम किसी रिजॉर्ट में, किसी लॉज में हम रुकते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पर हमें कुछ न कुछ अपनी एंट्री देनी पड़ती है। हम कहाँ से आए हैं, कितने दिन ठहरना है और किस उद्देश्य से आए हैं, है ना। इसी उद्देश्य को लेकर मिस्टर भंडारी ने उसके सामने एक बुक को पुशअप किया कि आप अपनी आवश्यक जो एंट्री है इसमें नोट डाउन कर दीजिए। ठीक, एट दिस टाइम, इसी समय, ही डिस्कवर्ड, उसने पाया, द सील्ड इनवेलप कंटेनिंग द टाइप्ड चिट लाइंग ऑन द टेबल। उसने पाया कि सील्ड इनवेलप, एक सील्ड, इट मीन्स सील्ड इनवेलप, लिफाफा, कंटेनिंग टाइप्ड चिट ऑन द टेबल, टेबल पर उस टाइप्ड, इट मीन्स उस जो सील इनवेलप है उसमें एक चिट पड़ी हुई थी। इट मीन टाइप की हुई चिप पड़ी हुई थी, और किस पर रखी थी, वो इनवेलप रखा हुआ था ऑन द टेबल पर, और एड्रेस टू हिम बाय नेम, और उस लिफाफे के ऊपर बाय नेम, उसके नेम के द्वारा उसको एड्रेस किया गया था। ही टुक द कवर, उसने उस कवर यानी लिफाफे को लिया। टोर इट, उसे फाड़ा। एंड ओपन, और खोला। दिस coincided with the entry of the landlady into the room। ध्यान सुनिएगा, दिस coincided
विद द एंट्री ऑफ द लैंडलेडी इनटू द रूम। इट मीन्स यह कोइंसिड लैंडलेडी इट मीन्स मालकिन के कमरे में प्रवेश करने के साथ हुआ। सी हरीडली आस्क्ड हर हस्बैंड। इट मीन्स मिसेस भंडारी ने अपने हस्बैंड से जल्दबाजी में पूछा कि दिस वाज द न्यू गेस्ट, क्या ये नया गेस्ट आया हुआ है। एंड और हैविंग रिसीव्ड कंफर्मेशन। इट मीन्स पूरी पुष्टि प्राप्त करने के बाद केम फॉरवर्ड आगे आया एंड शेक हैंड विद द यंग मैन। और उस यंग मैन से लैंडलेडी ने क्या किया, शेक हैंड इट मीन्स हाथ मिलाया। ठीक है, आगे डिड यू हैव नाइस जनवरी, क्या आपकी जो जनवरी थी बढ़िया रही मिस्टर डेविड। सी आस्क्ड। इट मीन्स मिसेस भंडारी ने उससे पूछा विथ हर स्वीट स्माइल, अपनी एक स्वीट स्माइल में। द यंग मैन स्माइल्ड एंड नोडेड। उस युवा आदमी मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिला दिया। वुड यू लाइक टू हैव हॉट बाथ इमीडिएटली और टी फर्स्ट। उन्होंने पूछा कि क्या आप तत्काल में गर्म पानी से नहाना चाहेंगे या सबसे पहले चाय लेना चाहेंगे। क्या चाहते हैं आप। द यंग मैन परस्यूड हिज लैप्स एंड श्रग्ड हिज शोल्डर। बच्चों परस्ड मीन्स होता है सिकोड़ना, श्रग्ड मीन्स होता है खींचना, है ना। तो उस यंग मैन ने अपने लिप्स को सिकोड़ा और अपने कंधों को ऊपर की तरफ खींचा। ठीक, एम्प्लाइंग जिसका मतलब ये कि वन वुड बी एज गुड एज अदर। इट मीन्स वो उतना ही बेहतर है जैसा कि दूसरे लोग होते हैं। दैट ही हैड नो प्रेफरेंस, जिसका मतलब ये होता है कि उसे किसी भी प्रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, न टी लेने की ज़रूरत है ना बाथ लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखिएगा। बोथ द लैंड लॉर्ड एंड लैंड लेडी वर both the landlady and landlord and the landlady were slightly disconcerted by the guest. He had not even deigned to reply adequately to their polite inquiries. Both दोनों वो लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी नाउ अब थोड़ा स्लाइटली थोड़ा डिसकंसर्टेड इट मीन घबराए हुए थे बाय द गेस्ट, उस गेस्ट से। वाई, क्योंकि ही हैड नॉट इवन डीन टू रिप्लाई एडिक्वेंटली। इट मीन्स उन्होंने उससे पूछा था कि आप नहाना चाहेंगे कि टी लेना चाहेंगे। तो उनकी जो पोलाइट इंक्वायरीज थी ना, विनम्रता से भरी हुई उनकी जो एक निवेदन था, विनम्रता से भरा हुआ निवेदन था, उसने उसकी तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया या कहें पर्याप्त मात्रा में उस युवा आदमी ने उसका जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया। ठीक, तो इस बात से वे दोनों थोड़ा घबराए हुए थे कि अजीब आदमी है ये। हमने इससे पूछा कि आप टी और बात लेना चाहेंगे, तो इसने सिर्फ सिर हिला दिया और किसी तरह का कोई एनी वर्ड कोई शब्द ही नहीं बोले। तो इस बात से थोड़ा सा वो घबराए हुए थे कि ठीक। द यंग मैन मीन वाइल, उस युवा आदमी ने इसी बीच, मीन वाइल का मतलब होता है बच्चों इसी बीच, हैं, टुक आउट द टाइप्ड चिट। टुक आउट मीन्स उसने बाहर निकाला, टाइप्ड चिट उस टाइप की हुई चिट को, एंड स्टार्टेड रीडिंग इट, और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। एज सुन एज ही हैड गॉन थ्रू इट, इट मीन जैसे ही उसने पूरी चिट को पढ़ लिया तो ही लुक्ड अराउंड एस्टोनिश्ड, उसने बड़ी आश्चर्य के साथ, बड़ी सरप्राइजिंगली उसने चारों तरफ देखा। द लिटिल गर्ल प्रमोदनी, क्या नाम था उस गर्ल का, प्रमोदनी, वाज एट मोमेंट, उस क्षण प्लेइंग इन द कोर्ट यार्ड, कहाँ पर खेल रही थी, आंगन में खेल रही थी, है ना। आगे वी कुड सी हर सिटिंग नियर द
और फ्लावर बेड्स। बच्चों फ्लावर बेड कह सकते हैं आप एक तरह से फूलों की क्यारी, ठीक है। तो वी कुड सी हर, हम उसे सिटिंग बैठे हुए हमने देखा कहाँ पर, नियर द फ्लावर बेड्स, इट मीन्स फूलों की क्यारी, इट मीन्स जहाँ पर फूल लगे रहते हैं, प्लांट्स लगे रहते हैं छोटे छोटे, है ना, एक क्यारी में एक लाइन में, तो उसको बोलते हैं फ्लावर बेड्स। तो वी कुड सी हर, हमने उसे देखा फ्लावर बेड के पास। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज मैंने काफ़ी लेंथी पैराग्राफ कवर किया है और टुमारो इसका रिमेनिंग पार्ट रहेगा, ओके। और ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, कोई क्वेरी है आपकी तो यू कैन आस्क मी। आज मैंने आपको थर्ड टर्म का जो सिलेबस है रिलीज कर दिया है, देख लीजिए सारे चैप्टर आपके हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, ठीक है ना। यदि नहीं हुए हैं तो अभी मेरे पास टाइम है, मैं आपको करा दूंगा। थैंक यू।